नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर ललन और आप लोगों का स्वागत है इंजीनियर वाईफाई यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस इम्पोर्टेंट मैथ सेशन में हम बात करने वाले हैं त्रिभुज के सारे बेसिक कंसेप्ट और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी त्रिभुज की, और एग्ज़ाम में जो बार बार जो त्रिभुज से जो पूछे जाते हैं फार्मूला, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो रेलवे ग्रुप डी हो गया, एएलपी हो गई, टेक्नीशियन हो गई, जेई हो गया, आरपीएफ हो गया, और जितने भी एसएससी या बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं उससे त्रिभुज से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इसमें रेलवे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसमें से जो इम्पोर्टेंट और टाइप वाइज हम देखेंगे, वो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको भी हम सॉल्व करेंगे डिटेल से। तो इस क्लास के बाद आपको त्रिभुज का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम को वेस्ट किए बिना। तो इस स्लाइड में देख लीजिए कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे जो त्रिभुज से हमेशा पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर जो पूछे गए हैं। तो चलिए हम सबसे पहले जीरो से स्टार्ट करते हैं कि त्रिभुज आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज के से नाम सही है कि त्रिभुज, त्रिभुज डैट मीन्स द, इसमें तीन छिपा हुआ है, मतलब ये तीन भुजा वाला है। भुज मीन्स क्या हो गया, भुजा, और त्रि मीन्स हो गया तीन। मतलब कोई अगर तीन भुजा वाला है, कैसा भी अगर बना देते हो तो हमारा त्रिभुज हो जाएगा। ये हो गया त्रिभुज हो गया, ऐसे हो गया त्रिभुज हो गया, बस ओनली तीन भुजा होना चाहिए तो वो क्या हो गया, वो त्रिभुज हो गया। तो सबसे पहले हम त्रिभुज के जो टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज के बारे में है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं सबको पता होगा, ये सिंपल चीज़ है। तो जिसकी एक कोण समकोण होती है, मतलब 90 डिग्री की होती है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये हमारा जो होता है, जो कर्ण होता है, इसको हम कर्ण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हाइपोटेनस कहा जाता है। ये हमारा जो आधार होता है, ये आधार होता है, जिसे इंग्लिश में बेस कहा जाता है। ये हमारा जो होता है लंब होता है, ये होता है लंब, क्योंकि ये त्रिभुज पर लंब मीन्स खड़ा है, तो ये हमारा हो गया लंब, जिसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है। तो ये हमारे समकोण त्रिभुज के बारे में हो गया। अब हम देखते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी जो तीनों कोण होती है, जो न्यून कोण मीन्स 90 डिग्री से छोटा होती है। जैसे मान लिया कि ये कोण हमारा 60 डिग्री है, ये भी तो कोण 60 डिग्री होगा, ये भी कोण 60 डिग्री होगा। कोई जरूरी नहीं कि बराबर होगा, लेकिन हाँ इतना है कि जो तीनों कोण होगा लेस देन 90 डिग्री होगा। तो ये हमारा 90 डिग्री, तो ये न्यून कोण त्रिभुज हो गया। अधिक कोण त्रिभुज की बात करते हैं तो ऐसी त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। तो एक कोण का दिशा है, जैसे मान लीजिए कि एक कोण है माने कि 120 डिग्री है, तो बाकी हमारा कितना हो जाएगा, जितना भी हो ये 90 से हमेशा कम ही आएगा। ये जो भी हो, एक कोण हमारा 190 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो एक कोण जो हमारा है, मान लीजिए कि कोण ये है, यहाँ देखते हैं कि एक इसमें से कोई एक कोण हमारा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या, अगर मान लीजिए कि हमारा ए है, बी है, सी है, तो ए इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ये हमारा विषम अधिक कोण त्रिभुज हो गया। तो हमने देख लिया यहाँ पर समकोण त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 डिग्री हो, न्यून कोण त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, अधिक कोण त्रिभुज मतलब जिसकी एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, तो हमारा अधिक कोण त्रिभुज होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि उसकी भुजा के साइज के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो हम कोण के आधार पर देखें त्रिभुज का भेद। अब हम देखेंगे कि उसकी भुजा के आधार पर देखेंगे। भुजा के आधार पर त्रिभुज के थ्री टाइप्स होते हैं। जिस तरह कोण के आधार पर थ्री टाइप्स हुआ, उसी तरह भुजा के आधार पर थ्री टाइप्स होते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं समबाहु त्रिभुज। सम मीन्स क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है सम। सम मीन्स क्या होता है, बराबर। तो बराबर अगर कोई अगर त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, जैसे हम यहाँ देखेंगे ये, तो यहाँ हम देखेंगे कि इसकी तीनों भुजा मान ली ये है, ये भी ये है, ये है, तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। उसी तरह हम समद्विबाहु की बात करते हैं। तो समद्विबाहु में क्या होगा, तो जिसकी समद्वि मीन्स दो, तो जिसकी दो भुजा बराबर हो तो हमारा क्या हो जाएगा, समद्विबाहु हो। जैसे ये हमारा इसको ड्रा करते हैं, तो ये दोनों हमारे के बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो हम देखिए बराबर भुजा को हम ए से डिनोट करेंगे। तो ये हमारा ए हो गया, तो ये भी ए हो जाएगा, लेकिन ये हमारा बी हो गया, तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसकी दो भुजा तो बराबर है, लेकिन एक भुजा बराबर नहीं है। इसमें क्या हो गया, तीनों भुजा बराबर हो गया। कोई विषमबाहु त्रिभुज की बात करते हैं, तो विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो, जिसकी तीनों भुजा की जो लंबाई होती है जो अलग अलग होती है, वो हमारा विषमबाहु त्रिभुज होती है। जैसे अगर ये भुजा ये है, ये बी है, तो ये सी होगा, तो ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज हो गया।
तो भुजा के आधार पर देख लिए हम त्रिभुज के टाइप्स, कोण के आधार पर त्रिभुज के टाइप देख लिए। नेक्स्ट देखते हैं अब त्रिभुज की प्रॉपर्टी देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो कोई समबाहु त्रिभुज अभी हम देख लिए कि क्या होता है समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, ए भी ए हो, ए भी ए हो, ए भी ए हो, तो इसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो जब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो एग्जाम में हमें इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं, तो इसलिए हमें फॉर्मूला याद करना कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल को हम त्रिभुज से डिनोट करेंगे, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज की √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर। ये हमारा होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, एरिया होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, जहाँ पर क्या हो गया √3 हो गया बटे 4 गुने भुजा के स्क्वायर। ए इसकी जो भुजा की लंबाई है, समबाहु त्रिभुज है तो जिसकी तीनों भुजा क्या है बराबर है, सभी ए है, तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल हो गया। अब हम समबाहु त्रिभुज में देखते हैं कि डायरेक्ट ऊंचाई कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर समबाहु त्रिभुज की डायरेक्ट ऊंचाई निकालने की अगर हमें आ गई तो इसको भी हमें याद रखना है। तो डायरेक्ट अगर ऊंचाई निकालना हो तो ये चौराहा क्या हो जाएगा √3/2 गुने भुजा। ये हमें, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर क्षेत्रफल पूछे तो √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। अगर बात करें यहाँ क्षेत्रफल क्या हो गया √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। अगर बात करें समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की तो √3/2 गुने भुजा, ये हमारा ऊंचाई हो गई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं समबाहु त्रिभुज देख लिए, हम समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे एग्जाम में इससे भी डायरेक्ट न्यूमेरिकल रहते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जब दो भुजा हमारा दिया रहता है। अगर दो बराबर भुजा दे दिया और एक और भुजा दे देता है और डायरेक्ट हमें क्षेत्रफल पूछती है, तो जब हमें फॉर्मूला याद रहती है तो काफ़ी जल्दी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखेंगे कि समद्विबाहु जो त्रिभुज होती है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात अगर करते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं मतलब जो एरिया की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले त्रिभुज पाड़ते हैं। ये मान लें कि हमारा बराबर भुजा ये हो गया, ये हो गया, ये हमारा बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या हो गया, दो भुजा बराबर है और एक भुजा डिफरेंट है, तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो गई। तो इसकी जब क्षेत्रफल निकालनी हो तो जो हम फार्मूला लगाएंगे सबसे पहले होगा b/4, b/4 लिखेंगे, फिर अंडर रूट देंगे, फिर इसको करेंगे 2a का होल स्क्वायर माइनस b के होल स्क्वायर। ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के डायरेक्ट फॉर्मूला होते हैं। अब इसी को हम थोड़ा सा और ऐसे भी लिख सकते हैं क्षेत्रफल को, या इक्वल टू b/4 अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस b के होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्षेत्रफल का फार्मूला होता है किसका, समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हमारा होता है b/4 अंडर रूट 4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें देखते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज की डायरेक्ट ऊंचाई पूछ देती है। तो जब हमें ऊंचाई डायरेक्ट पता करना हो समद्विबाहु त्रिभुज की तो वो क्या होता है, जब ऊंचाई ज्ञात करना हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 अंडर रूट 4a का होल स्क्वायर माइनस b के होल स्क्वायर। अंदर में हमारा सेम है बट यहाँ क्या होगा b हट जाएगा और 1/2 आ जाएगी। तो हाइट पूछेगा समद्विबाहु त्रिभुज की तो 1/2 अंडर रूट 4a का होल स्क्वायर माइनस b के होल स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, वो समबाहु भी नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, वो त्रिभुज कैसा है विषमबाहु है। तो जब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना हो तो उसके लिए हमारा क्या होता है, तो इस पर भी हमें डायरेक्ट फार्मूला दी क्वेश्चन रेलवे में और अन्य कम्पिटेटिव एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो देखेंगे विषमबाहु त्रिभुज हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि कैसा होता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी जो तीनों भुजा है क्या विषम होता है, मतलब समान नहीं होता है। अगर मान ली कि ये हमारा त्रिभुज है, इसकी ये भुजा ए है, इसकी बी है, ये भुजा सी है, तो जो तीनों जो भुजा हो गई वो डिफरेंट साइड की हो गई, तो ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज हो गया। अब इसको हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे, न तो ये समबाहु है न समद्विबाहु है, ये है विषमबाहु त्रिभुज। तो इसके लिए हमारा जो ट्रिक है इसको हीरोइन सूत्र कहा जाता है। तो हीरोइन सूत्र, इसे हीरोइंस कोई था मैथमेटिशियन जिसने ये फार्मूला दिया था हीरोइन सूत्र। तो हीरोइन सूत्र क्या होता है सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि हम लोग परिमिति ज्ञात करते हैं। तो अर्ध परिमिति ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तीनों भुजा के जोड़ते हैं a+b+c और इसको हम इरेज करते हैं इसकी वजह से।
तो हम यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले हीरोइन फार्मूला को लगाने के लिए हम लोग पेरिमिटी, तो अर्ध परिमिति ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए अर्ध परिमिति को एस से डिनोट करते हैं। तो क्या होगा, तीनों भुजा के जोड़ का हाफ होता है, उसी को हम एस कहते हैं, उसको हम अर्ध परिमिति कहा जाता है। तो ये हमारा सबसे पहले एस होता है, ए से डिफाइन करते हैं, सबसे पहले ज्ञात करते हैं। तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो गया, ये हम हो गया अर्ध परिमिति। अब इसी का यूज करके हीरोइन सूत्र का फॉर्मूला होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, तो उस कंडीशन में हमारा जो फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हमारा हीरोइन फार्मूला होता है, हीरोइन सूत्र होता है। त्रिभुज का विषम कोण त्रिभुज या विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होती है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का अंडर रूट, जहाँ एस हमारा क्या है, तीनों भुजाओं का योग का हाफ हिस्सा है, मतलब अर्ध परिमिति है। ये हमारा हीरोइन सूत्र होता है। डायरेक्ट पूछता भी हीरोइन सूत्र, ये हीरोइन सूत्र का यूज करके हम लोग विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। मान लिया कि कोई त्रिभुज है, उसकी जो एक आधार दिया हुआ है, आधार में बेस दिया हुआ है, बी दिया है, फिर उसकी ऊंचाई एच भी दिया हुआ है, तो उसकी डायरेक्ट हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे वो समकोण हो या न भी हो, अगर उसका आधार ऊंचाई मालूम है तो हम लोग उसके त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसे त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 1/2 गुने आधार को बी लिखेंगे, ऊंचाई को एच लिखेंगे। ये हमारा ये फॉर्मूला हो गया। अगर हमें आधार और ऊंचाई मालूम हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई से। नेक्स्ट हम देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए जो काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं और लोगों को पता नहीं रहता है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि अंतःवृत्त की त्रिज्या के बारे में देखेंगे, फिर आगे हम देखेंगे बाह्यवृत्त की त्रिज्या। तो सबसे पहले अंतःवृत्त की त्रिज्या को हम लोग छोटका आर से डिनोट करते हैं। तो हम देखेंगे कि अगर हमारा त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज है, तो उस कंडीशन में हमारा जो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक है, तो इसके जो अंदर हमारा जो वृत्त होगा, इसके अंदर वृत्त, ये हमारा वृत्त हो गया, इसका सेंटर हो गया, मान लीजिए कि ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, कौन सी हो गया, तो ए के सामने की भुजा ए हो गया, बी के सामने बी हो गया, सी के सामने भुजा सी हो गया। तो इस कंडीशन में हमको जो त्रिज्या होगा ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये हमारा आर हो जाएगा, ए भी आर, ए भी आर, ए भी आर। तो यही हमें जो आर है उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, तो ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि कैसे ज्ञात करते हैं। तो मान लें कि हमको यहाँ क्षेत्रफल ज्ञात करनी हो इस त्रिभुज की, ये हमारा हो गया इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, यहाँ पर ये हमारा हो गया 3 गो त्रिभुज बन जाएगा। एक हमारा इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, तो कुल मिला के हम इससे कर सकते हैं। अगर मान लें कि त्रिभुज हमारा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो इसको 3 त्रिभुज यहाँ बन जाते हैं, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज और 3 त्रिभुज। तो तीनों को क्षेत्रफल जो होगा ये बड़ा त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इसी कंसेप्ट पर हम लोग यहाँ पर अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करते हैं। तो डायरेक्ट हम यहाँ टाइम को वेस्ट न करते हुए हम डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं कि जो अगर मान लिया कि क्या रिलेशन होती है त्रिभुज के क्षेत्रफल और अंतःवृत्त की त्रिज्या में। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो त्रिभुज की जो क्षेत्रफल होती है, एरिया मान लिया कि ए हो गया, एरिया बराबर जो होती है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या होता है छोटा आर, ये हमारा होता है रिलेशन। कि अगर हमारा कोई त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है और उसका एरिया मालूम है, तो उसको अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, तो ये अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, इससे हमारा रिलेशन होता है एरिया बराबर 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू आर। कैसे आया, तो हम ये बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 गो छोटा वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर किए, तो ये हमारा डेरिवेशन आया। तो इसी के यूज करते हुए अगर हम डायरेक्ट पूछते हैं कि अगर क्षेत्रफल दिया हो, अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना हो विषम बाहु त्रिभुज में, तो क्या लगाएंगे, तो लगाएंगे क्या 2 इंटू क्षेत्रफल, मतलब त्रिभुज के क्षेत्र हो गया क्षेत्रफल बटे क्या हो गया ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारा हो जाएगा अंतःवृत्त की त्रिज्या का डायरेक्ट फार्मूला। क्योंकि हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो यूनिवर्सल फार्मूला हो गया त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर 1/2 सभी भुजाओं का जो गुने अंतःवृत्त की त्रिज्या। अब इसी के कम क्या करेंगे, 2 ऊपर चला गया तो 2 गुने क्षेत्रफल बटे ए प्लस बी प्लस सी बराबर आर हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे क्या होगा। तो सेम अगर हमारा त्रिभुज क्या हो, समबाहु हो, तो समबाहु त्रिभुज हो तो उस कंडीशन में डायरेक्ट हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, उससे भी हम कर सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि
डायरेक्ट जो हमारा फॉर्मूला होती है, जो समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या बराबर ए बराबर आर बराबर ए वाई 2√3 होती है। ये हमें हमेशा याद रखना है। ये हमारा जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है कि त्रिभुज का भुजा दे देता है और हमें अंतर्वृत्त की त्रिज्या पूछती है। तो इस कंडीशन में समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या जो होती है a/2√3 होती है। यही जब हम देखेंगे बारहवृत्त की त्रिज्या में समबाहु की, तो a/√3 होती है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने जो भी फार्मूला देखा उस पर भी इसको हम ला सकते हैं। कैसे, यहाँ देखते हैं। जो हमने देखा था कि जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होती थी, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग फॉर्मूला क्या था। तो ये क्षेत्रफल बराबर 1/2 सभी भुजाओं का जो गुणे आर था। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तो हमारा ये आना चाहिए। तो 1/2 और सभी भुजाओं का जो होता है a+a+a इंटू में आर। अब देखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा के एक्सवायर होता है बराबर 1/2 इंटू 3 गुने आर। तो यहाँ हम देखेंगे कि 2 दूनी 4 हो गया। अब यहाँ देखेंगे कि ए हमारा कट गया, तो ए भी कट गया और यहाँ हमको निकालना क्या है, तो एक ए बचा। तो यहाँ √3 से √3 से एक √3, तो यहाँ √3 आ जाएगा। तो जो आर की वैल्यू कितना आ गया, √3 a/2 और नीचे हमारा √3 आ जाएगा। तो यहाँ हम देख लिए कि इस यूनिवर्सल जो फार्मूला हमारा है, इससे ही हम सभी को डिराइव कर रहे हैं। तो यहाँ a बराबर क्या आ जाएगा, r बराबर a/2√3। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारा जो एक ही जो फार्मूला है वो हमें ध्यान रखना है और सब उससे आ जाएगा। लेकिन हमें चूँकि फास्टेस्ट के लिए एग्जाम में हमारे समय की बर्बादी नहीं हो, तो उसके लिए हमें डायरेक्ट समबाहु त्रिभुज के ये फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है कि समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या जो होती है a/2√3 होती है। और लेकिन बात रह गया ये, तो समबाहु का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 सभी भुजाओं का जो गुने अंतर्वृत्त की त्रिज्या, ये भी याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं समकोण त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अगर मान लिया कोई त्रिभुज समकोण है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, तो इसकी अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो इसकी जो अंतर्वृत्त की जो त्रिज्या होती है हमारा आर बराबर क्या होता है, p+b-h/2 होती है। ये हमारा होती है अंतर्वृत्त की त्रिज्या। p+b, में हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, b में बेस हो गया, h में हाइपोटेनस हो गया। तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए p+b-h/2 करते हैं। सेम वही आएगा, लेकिन हमें डायरेक्ट याद रखनी है। अब हम चलते हैं विसंबाहु त्रिभुज की बारहवृत्त की त्रिज्या के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब सबसे पहले यहाँ देखेंगे क्षेत्रफल और बारहवृत्त की त्रिज्या में क्या रिलेशन है। इसकी जो त्रिज्या को हम लोग डिनोट करते हैं, तो कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। देखेंगे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होती है एरिया बराबर क्या होती है। तो जो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर जो क्या होगा, तो 1/4 इंटू आर इंटू a.b.c। यहाँ देखेंगे विषमबाहु त्रिभुज, ये हमारा मान लीजिए कोई विषमबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा ए हो गया, ई बी हो गया, ई सी हो गया। तो इस कंडीशन में अगर विषमबाहु त्रिभुज है, बारहवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी हो, तो उसके क्षेत्रफल और बारहवृत्त में ये वाला रिलेशन होता है। क्षेत्रफल बराबर 1/4 इंटू आर में बारहवृत्त की त्रिज्या हो गया, इंटू a गुने b गुने c होती है। तो ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज के हमारा रिलेशन हो गया। अगर हमें इसी के यूज करके कैपिटल आर को डायरेक्ट पता करना हो तो क्या करेंगे, तो कैपिटल आर को जब पता करना हो तो आर बराबर हो जाएगा 4r, चूँकि पता करना है तो हमारा क्या हो जाएगा। हाँ, तो हम यहाँ देखेंगे कि हमें क्या पता करना है। यहाँ डायरेक्ट हम इस फॉर्मूला से क्या डिराइव करते हैं कि बारहवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करते हैं। तो हमारा ये क्षेत्रफल हो गया, नीचे में 1 हो गया, तो हमें कैपिटल आर ज्ञात करना है। तो कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा, तो हमारा क्षेत्रफल नीचे आएगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा a.b.c/4 गुने क्षेत्रफल, मतलब ट्रिंगल। तो ये हमारा बारहवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, मतलब सभी भुजाओं का जो गुणनफल बटे 4 गुने क्षेत्रफल। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया अगर हमारा त्रिभुज विषमकोण रहे तो। अब उसी तरह हमारा त्रिभुज देखेंगे कि अगर त्रिभुज हमारा समबाहु है, समबाहु में सभी भुजा बराबर है, तीनों भुजा हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो इस कंडीशन में हमारा जो बारहवृत्त की त्रिज्या, इस त्रिभुज की बारहवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी। तो इस कंडीशन में जो बारहवृत्त की जो त्रिज्या होगी a/√3 हो जाएगी, a/√3। वहाँ हम देखे थे कि अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या हो रही थी,
ए वाई हमारा 2√3 हो रही थी, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, बारहवीं की जो त्रिज्या है यहाँ देखेंगे आर बराबर ए वाई ओनली √3। समबाहु त्रिभुज की जो बारहवीं की त्रिज्या होती है ए वाई √3 होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे समकोण त्रिभुज की बारहवीं की त्रिज्या क्या होगी। तो अगर मान लिया हमारा समकोण यहाँ त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, इसकी 90 डिग्री की एक एंगल है, ये हमारा P हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा H हो गया। तो इस कंडीशन में समकोण त्रिभुज की जो बारहवीं की जो त्रिज्या होती है ना, वो हो जाती है h/2 हो जाती है। कहने का मतलब कि जो बारहवीं की त्रिज्या यहाँ मिडल में इसकी सेंटर लाई करता है। तो ये हमारा बारहवीं की त्रिज्या क्या होगा समकोण त्रिभुज की, आर बराबर हाइपोटेनस के जो हाइट हो गया, कर्ण की जो हाइट होती है उसकी, कर्ण की जो लेंथ होती है उसकी आधी होती है। हमारा हो गया बारहवीं की त्रिज्या। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा और काफ़ी इम्पोर्टेंट जो पूछे जाते हैं, इस तरह जो हमारा जो समरूप त्रिभुज से पूछे जाते हैं। मान लिया हम देखेंगे कि दो त्रिभुज दिया रहता है, तो दो त्रिभुज की जो क्षेत्रफल होती है, फिर उसके अनुपात में हमको हाइट का जो रेशियो पूछ देता है, उसकी भुजा का संगत भुजा का रेशियो पूछ देता है, इस भुजा को पूछ देगा, किसी भुजा को पूछ सकता है, किसी हाइट को पूछ सकता है, किसी माध्यिका को पूछ सकता है। तो हम यहाँ ये कंसेप्ट को देखेंगे जो एग्जाम में अच्छे खासे पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। तो हम यहाँ देखेंगे कि अगर मान लिया कि हमारा त्रिभुज क्या है, ABC त्रिभुज है, यहाँ त्रिभुज क्या है, DEF त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में हमारा क्षेत्रफल देख लिए कि जो ABC का क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया ऑफ ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो दोनों का जो एरिया का जो अनुपात होगा, इसका जो हाइट मान लेते हैं कि हमारा H1 इसका हाइट है, इसका हाइट H2 है। तो इसकी हाइट के पहला के H1 के होल स्क्वायर बटे H2 के होल स्क्वायर, इसकी जो त्रिभुज की जो क्षेत्रफल होती है तो उसके संगत हाइट के होल स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा। उसी तरह अगर हम देखते हैं भुजा, तो संगत भुजा जिसका इसका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल जो है, इसकी जो भुजा AB ले लिए तो AB के होल स्क्वायर करेंगे। तो उसी तरह इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल DEF का जो क्षेत्रफल के जो संगत भुजा जो इसके साथ वाला भुजा कौन आएगा, DE आएगा। तो यहाँ अनुपात में DE के होल स्क्वायर करेंगे। उसी तरह अगर हम भुजा BC लेते हैं तो यहाँ भी EF लेना होगा और उसके दोनों का स्क्वायर करना होगा। उसी तरह अगर हम AC लेते हैं तो यहाँ DF लेना होगा। अगर मान लिया कि इसका कोई माध्यिका है तो माध्यिका के होल स्क्वायर वहाँ यहाँ आ जाएगा, माध्यिका इसका ML के होल स्क्वायर हो जाएगा और इसका माध्यिका हो जाएगा M2 के होल स्क्वायर। तो ये हमारा इसका रिलेशन होता है। जो दो अगर त्रिभुज है समरूप है तो उसके क्षेत्रफल के जो अनुपात होता है, जो उसके हाइट के संगत हाइट के होल स्क्वायर के अनुपात के बराबर होती है, भुजा के होल स्क्वायर के बराबर होती है, उसकी माध्यिका के होल स्क्वायर के बराबर होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी में, अगर मान लिया कि इसका जो थोड़ा सा चेंज करता है, एक ही त्रिभुज में हमको दो समरूप खोजना होता है और उसको अनुपात को देखना रहता है। तो मान लीजिए कि हमारे यहाँ एक त्रिभुज है ये, यहाँ जो दो त्रिभुज है देखेंगे, एक तो हमारा बड़ा त्रिभुज ABC हो गया, ABC, दूसरा त्रिभुज हो गया ADE, दूसरा त्रिभुज हो गया। तो इसमें हम देखेंगे, इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि दो त्रिभुज बन गया जिसकी एक उन दोनों कॉमन हो गया। तो हम यहाँ देखेंगे कि इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले लेंगे AD, एरिया ऑफ ADE। अब हम देखेंगे बड़ा त्रिभुज क्षेत्रफल एरिया ऑफ ABC, तो किसके बराबर होगा, तब इसके संगत भुजाओं के बराबर होगा। तो इस त्रिभुज छोटे वाला त्रिभुज का संगत भुजा क्या है, AD है, तो यहाँ AD के होल स्क्वायर कर देंगे। बट ये ABC त्रिभुज है जिसकी जो संगत भुजा क्या हो जाएगी, AB हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया AB के होल स्क्वायर। उसी तरह इसके ही इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि इधर A साइड चलते हैं तो इस छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा क्या है, AE है, तो यहाँ करेंगे AE के होल स्क्वायर बटे ABC का क्षेत्रफल है जिसकी भुजा क्या AC है, तो करेंगे AC के होल स्क्वायर। उसी तरह हम चलते हैं यहाँ बेस में चलते हैं, तो बेस में लिखेंगे DE के होल स्क्वायर, DE के होल स्क्वायर बटे इसकी जो बेस बड़ा का BC है, तो यहाँ लिखेंगे BC के होल स्क्वायर। तो ये हमारा देखें कि त्रिभुज में अगर दो समरूप त्रिभुज है तो इतने सारे कंसेप्ट होते हैं। अगर अलग त्रिभुज दिया है तो ठीक है, लेकिन अगर एक ही त्रिभुज दिया है तो उसमें भी हम एक कंसेप्ट लगाते हैं जो एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और VVI है, काफ़ी ये पूछे जाते हैं, VVI हम चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हम देखते हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट ऐसे फार्मूला पूछ दिए जाते हैं, तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे। कि यहाँ पर देखेंगे कि हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज क्या है, ABC हमारा त्रिभुज है जिसकी जो हमारा भुज जो कोण है, जो इस कोण A वाला कोण A है, इसका कोण B हो गया, ये कोण C हो गया। ठीक है, एक कोण की जो सामने वाली भुजा की जो साइड A है, B वाले के साइड B हो गया और C वाला का
सी वाला जो कोण है इसके सामने की भुजा का साइज छोटा सी हो गया। तो इस कंडीशन में हमें पूछता है कि साइन ए बाई टू की वैल्यू कितना होगा। तो साइन ए हमारा क्या हो गया, ए वाला एंगल हो गया, और बाई टू की जो वैल्यू होगी तो हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर एस का पता करते हैं। एस का मतलब क्या होता है, अर्ध परिमिति, मतलब सभी भुजाओं का योग ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू। तो ये हमारा निकल जाता है एस से, तो ये हमारा एस निकल गया। अब इसी का यूज करके हम इस फार्मूला को बनाएंगे। तो हमारा साइन ए बाई टू, जब ये निकालना हो तो ये को भूल जाना फार्मूला में। तो अंडर रूट क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी इंटू सी, डिवाइडेड बाई बी इंटू सी। क्योंकि हमें क्या निकालना है, साइन ए बाई टू निकालना था। सब जब साइन ए बाई टू निकालना है, मतलब ये साइन ए बाई टू निकालना है, तो इस कंडीशन में ये को लिखना ही नहीं है इस फॉर्मूला में। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस में अर्ध परिमिति, तो अर्ध परिमिति एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बटे ए जो बी सी आया उसी को नीचे मल्टीप्लाई करना है, डेट्स ऑल। इसी तरह हम और फार्मूला बनाएंगे तीनों कोण के लिए। अभी ए कोण के लिए फार्मूला था, अब बी कोण के लिए बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन बी बाई टू बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी अंडर रूट हो जाएगा। चूँकि बी निकाले हैं तो बी को भूल जाना है, तो याद किसको करना है, तो एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी हो जाएगा बटे ए और सी आया है तो ए और सी को गुना करेंगे। तो एस अर्ध परिमिति हो गया, ये हमारा भुजा के साइज हो गया, सी भुजा के साइज हो गया, दोनों भुजा के साइज को गुना कर दिए। उसी तरह हम अगर बात करते हैं साइन साइन सी बाई टू की बात करते हैं, तो सी जब आया है तो सी को भूल जाएंगे फार्मूला में। तो याद किसको करेंगे, तो ए और बी को याद करेंगे। तो एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी बटे जो आया है उसको गुना करेंगे, ए इंटू बी आया था ए इंटू बी गुना कर देंगे, तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। जो एग्जाम में डायरेक्ट कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो इसको भी हमें याद करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, ध्यान में रखना। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, अब जो हमारा त्रिभुज से रिलेटेड काफ़ी जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर उसको हम हल करेंगे, और जो अपने जो फार्मूला पढ़ा है उसको यूटिलाइज करके देखेंगे कि कहाँ तक हमने फार्मूला को डेप्थ तक किया है, और हम यहाँ पर उसका हम एप्लीकेशन देखते हैं। तो हमारा जो पहला को जो क्वेश्चन यहाँ देखेंगे कि एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है 5 है 7 है और 10 है, तो इस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो त्रिभुज है, जो जिसकी जो भुजा ए बराबर का हो गया 5 हो गया, बी बराबर का हो गया 7 हो गया, और सी बराबर का हो गया 10 हो गया। तो तीनों जो भुजाओं की जो लंबाई है जो डिफरेंट है, मतलब ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज है। तो विषमबाहु त्रिभुज के जो क्षेत्रफल निकालते हैं हीरोइन के फार्मूला से निकालते हैं। हीरोइन की जो फार्मूला होती है, हीरोइंस का जो फार्मूला होती है, जो क्या होती है, अंडर रूट में जाती है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी के रूप में होती है। तो हम यहाँ सबसे पहले एस निकालेंगे, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, तो एस हमारा अर्ध परिमिति होता है। तो एस निकालने के लिए प्लस बी प्लस सी बाई टू करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 6 प्लस 10 बाई टू, तो कितना हो जाएगा, 10 से 16 16 और 5 हमारा कितना हो गया, 21 हो गया, 21 बाई टू। ठीक है, तो सॉरी ये हमारा जो क्वेश्चन में जो साइज है जो 5 है 7 है और 10 है, तो हमारा यहाँ मिस्टेक हो गया है साइज में, साइज लिखने में मिस्टेक हुई है। तो हम यहाँ देखेंगे, इसको करेक्ट करेंगे कि जो ये हमारा जो हो जाएगा 5 है, फिर क्या है 7 है, ये 6 हमने लिख दिया था, ये हमारा 10 है डिवाइडेड बाई 2। तो इस कंडीशन में हमारा कितना आ जाएगा, तो इस कंडीशन में 10 और 7 17 5 22 बाई 2 बराबर 11 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये अंडर रूट हो गया। तो हम सबसे पहले हमारा क्या लिखेंगे, तो 11 इंटू 11 में से पहला भुजा को घटाएंगे, मतलब 11 माइनस 5 इंटू 11 माइनस 7 इंटू 11 माइनस 10। अब इसको हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर हमारा क्या आएगा, तो इक्वल टू लिखेंगे, अंडर रूट फिर लगाएंगे 11 इंटू 11 में से 5 गया तो 6 5 11, 11 में से 7 तो हमारा 4 हो गया, 11 में से 1 तो 1 हो गया, तो कितना आ गया, 4 के वर्गमूल कितना हो गया 2 हो गया, बाकी 66 अंदर चला गया। तो ये हमारा एरिया हो गया जो भी स्क्वायर यूनिट में आ जाएगा। अब हम मिलान करेंगे कि कितना 2 अंडर रूट 66 कोई है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर का आ गया बी आ गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हीरोइन फार्मूला हमारा हो गया, नेक्स्ट हम लगाते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं कि जो क्वेश्चन बोला कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ दिया हुआ है, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो हमें क्या हमने जो अभी तुरंत डिस्कस किया है कि कोई समबाहु त्रिभुज है, मतलब जिसकी तीनों भुजा क्या है, ए है ए है ए है बराबर है। तो इस कंडीशन में जो क्षेत्रफल होती है √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर होती है।
तो हमारे यहाँ दिया हुआ क्षेत्रफल 25 इंटू √3 दिया हुआ है, जो बराबर हो गया। तो √3 तो कट गया, तो क्या हो गया, तो a² इक्वल टू 25 गुने ये 4 उधर चला जाएगा 4, तो इसलिए जो ये बराबर क्या हो जाएगा, √25 गुने 4, मतलब 25 के वर्गमूल 5 और 4 के वर्गमूल 2 बराबर हो गया, ये 10 के बराबर हो गया। तो इक्वल टू हमारा हो गया 10 स्क्वायर यूनिट। तो 10 हमारा कौन है, तो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर देखेंगे कि सी है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यह देखेंगे कि दो समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाओं की लंबाई का अनुपात यहाँ दिया हुआ 2:1। तो समान क्रम में इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो अभी हमने देखा कि मान लीजिए कि दो त्रिभुज है, यहाँ पर दो त्रिभुज बना लेते हैं, एगो ए है, बी है, ए सी है, ए डी है, ई है और ई एफ है। तो इस कंडीशन में हमें क्या, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं की लंबाई का अनुपात दिया है, तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो मान लिया कि एरिया ऑफ ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर, हमने क्या देखा था, मान लीजिए ए बी कर लेते हैं, तो ए बी के होल स्क्वायर बटे इसके संगत भुजा डी ई के होल स्क्वायर होगा। तो इसी कंसेप्ट का यूज करके हम बनाएंगे यहाँ। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमको चूँकि एरिया निकालना है, भुजा के अति दिया हुआ है, तो पहला भुजा का जो दिया हुआ 2 दिया, तो 2 के होल स्क्वायर बटे 1 के होल स्क्वायर, तो एरिया का जो अनुपात होगा 4:1 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। तो ठीक है, हम यहाँ देख लेते हैं, ए बी सी हमारा क्या है, समबाहु त्रिभुज। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, जिसमें पी क्यू आर क्रमशः ए बी बी सी और ए सी के भुजाओं के मध्य बिंदु है। ठीक है, तो इसका मध्य बिंदु हो गया, बी सी का मध्य बिंदु हो गया और ए सी का मध्य बिंदु हो गया, क्या हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया और आर हो गया। त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई कितना है, 4 सेंटी है। तो एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा की लंबाई 4 सेंटी है। तो हमें क्या करना है कि मध्य बिंदु है, तो हम क्या करेंगे, सभी को ही मिला देंगे। इसको मिला दिए, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिए, तो कुल मिला के हमारा क्या बन गया। तो सॉरी, यहाँ जो पूछ रहा है जो पी क्यू आर, यहाँ जो क्वेश्चन लास्ट में हमने देखा नहीं कि त्रिभुज पी क्यू आर पूछ रहा है, तो इसे मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसे क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे और इसको ड्रा करेंगे। तो हमारा पी क्यू आर, पी हमारा हो गया, क्यू आर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा था, यहाँ पी से क्यू को मिलाएंगे और क्यू को आर से मिलाएंगे और पी से यहाँ आर को मिलाएंगे। तो ये हमारा त्रिभुज इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम यहाँ देखेंगे, सबसे पहले बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। बड़ा त्रिभुज मतलब एरिया ऑफ ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो समबाहु त्रिभुज चुके हैं, फॉर्मूला लगा देंगे, √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर हो जाएगा ये। अब चूँकि हमारा त्रिभुज इसका जो निकालना है पी क्यू आर का, तो चूँकि समबाहु त्रिभुज है, तो इसके जितने भी खंड है सबका क्षेत्रफल बराबर होगा। मतलब इसका भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, इसके बराबर, इसका भी इसके बराबर होगा, इसके भी इसके बराबर होगा। मतलब जो ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके 4 हिस्से हो गए, 4 हिस्से मिलकर एक हिस्सा, तो एक पूरा हिस्सा बना है। तो ये हमारा 1 खंड हो गया, 2 खंड हो गया, 3 और 4, ये चारों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो चारों का क्षेत्रफल मिलाने के बाद इसका क्षेत्रफल बनेगा। तो इसका मतलब कि जब हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना क्या निकालना है, तो हमको निकालना है एरिया ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे कि एरिया, हमारा एरिया निकालना है त्रिभुज पी क्यू आर का। तो जब ये निकालना हो तो टोटल 4 हिस्सा है, तो ये जो पूरे क्षेत्रफल है उसका 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1/4 गुने √3/4, तो पूरा का क्षेत्रफल होगा 1/4 लगाएं क्योंकि एक का निकालना है, और गुने भुजा मतलब 4, तो 4 के होल स्क्वायर, 4 गुने 4, तो यहाँ 4 से 2 4 कट गया, तो कितना आ गया, इसकी वैल्यू √3 हो गई। तो इसको हम करेंगे इक्वल टू √3, क्योंकि √3 से ओनली बच रहा है। अब देखेंगे कि √3 कौन है, तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर बी हो गया, करेक्ट आंसर सी हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दिया हुआ है 39 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, और बी सी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि बी डी बराबर ई सी है। तो हमें त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज सबसे पहले क्या ज्ञात लिखेंगे, ए बी सी, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ठीक है, बी सी पर दो बिंदु है, बी सी पर हमारे दो बिंदु डी और ई है। ठीक है, जहाँ क्या है, बी डी और डी और ई सी तीनों बराबर है। तो हम यहाँ देख लेते हैं, ये हमारा बिंदु डी हो गया और ये ई हो गया, जबकि ए बराबर ए तीनों बराबर है।
तो हमें क्या है कि ए डी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ए डी सी मतलब ए डी सी मतलब ए डी सी पूरा का। तो ये हमारा ए बन जाएगा कितना पार्ट। अगर पूरा हमारा त्रिभुज है, पूरा भाग ए बी सी है, तो इसमें क्या पार्ट लग रहा है, एक भाग, दो भाग और तीन भाग लग रहा है। तो मतलब कि तीनों भाग के जोड़ कर हमारा बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा। तो अब यहाँ देखेंगे कि हमें क्या कितना भाग का निकालना है, दो भाग का निकालना है, क्योंकि ए डी सी मतलब दो और तीन का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम यहाँ देखेंगे कि एरिया ऑफ क्या निकालना, ए डी सी मतलब एरिया ऑफ पार्ट 2 प्लस पार्ट 3 इसका निकालना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो टोटल हमें दो पार्ट का निकालना है। टोटल पार्ट कितना, तीन है, एक दो तीन पार्ट। तो जो तीन पार्ट की वैल्यू कितना, 39 है। तो यहाँ कितना हो गया, 13 तिया 39 और 13 दूनी 26। तो ये हमारा 26 स्क्वायर यूनिट आ गया। तो करेक्ट आंसर ये हो गया। कितना इजीली बना सकते हैं, उतना हमें देखना नहीं, हमें बस पार्ट देखना है। कितना पार्ट है, तीन पार्ट। तीन पार्ट की वैल्यू कितना की 39। तो एक पार्ट का हो गया 13, तो दो पार्ट के 26। डेट्स ऑल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है तो इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जस्ट अभी हमने बताया कि अगर किसी त्रिभुज के हमारा क्या है, किसी त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ 28 सेंटीमीटर, इसकी अंतर त्रिज्या भी दिया हुआ, जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो। तो हमने देखा था कि अंतःवृत्त के केस में त्रिभुज की जो क्षेत्रफल होती है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता था, 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू आर। ये हमारा फॉर्मूला था। वही हम 12वीं में देख रहे थे, तो क्या हो रहा था, 1/4r इंटू ए डॉट बी डॉट सी हो रहा था। तो हम यहाँ लगा देंगे फॉर्मूला। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो 1/2 लिखेंगे इंटू त्रिभुज के परिमाप दिया हुआ है। परिमाप मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी के वैल्यू डायरेक्ट हमको दे दिया है। यहाँ लिख देंगे 28 गुने आर मतलब 3.5। तो ये हो जाएगा 14 दूनी 28। अब गुना कर देंगे, 14 × 70 के 16 हाथ में 7 और 14 तिया 42 और 7 49, मतलब 49 स्क्वायर यूनिट हमारा हो गया। करेक्ट आंसर इधर ए। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट हमारा है, जो हमने लास्ट में भी जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था उससे भी है कि दो त्रिभुज का आधार का अनुपात यहाँ दिया हुआ 4:5 है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया है, तो उसकी संगत ऊंचाई क्या होगी। अच्छा, उससे थोड़ा डिफरेंट है, बस ये दिमाग लगाने वाली कुछ नहीं है। तो हमने देखा था कि जो कोई भी त्रिभुज अगर मान लिया कि उसके आधार और ऊंचाई दिया हुआ है, तो उसकी जो क्षेत्रफल निकालने की जो फॉर्मूला क्या होती है, तो आधार ऊंचाई दिया हो तो त्रिभुज की जो क्षेत्रफल फॉर्मूला होती है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये हमारा फॉर्मूला होती है, अगर उसकी आधार ऊंचाई दिया हो तब। तो इसी कंसेप्ट का यूज करके हम देखेंगे कि उसकी संगत ऊंचाई की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से हम ये तो कॉन्स्टेंट हो गया, तो कोई अति है नहीं, बी और एच को उठाते हैं। तो ये हमारा निकालना है B1H1 बटे B2H2 बराबर एरिया ऑफ पहला त्रिभुज हो गया, त्रिभुज 1 बटे एरिया ऑफ त्रिभुज 2। इसी का यूज करके हम यहाँ पर बनाएंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो पहले की जो आधार का अनुपात 4:5 है और 8:15 है, तो इसी का यूज करके बनाएंगे। तो पहला का 4:5 था, तो पहला का आधार 4 लिख लिया H1, और दूसरा का आधार 5 था और H2 बराबर एरिया था 8:15, यही था ना, 8:15 4:5 4:5 8:15, ये हो गया। तो इसी को हम सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 हो गया, और 5 से काटेंगे 15 हो गया। तो ये हमारा H1 अनुपात H2 बराबर हो जाएगा 2:3। ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि 2:3 कौन है, तो हमारा ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो कितनी आसानी से हम देख लिए कि न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि दो समरूप, यहाँ दिया वो दो समरूप त्रिभुज की संगत ऊंचाई 8 सेंटी और 11 सेंटी है, तो उसकी क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगी। तो अभी हमने देखा कि जो क्षेत्रफल होती है, मान लें कि एरिया 1 बटे एरिया ऑफ दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होते हैं, उसकी ऊंचाई के होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊंचाई के पहला के होल स्क्वायर ऊंचाई का बटे दूसरा त्रिभुज के होल स्क्वायर। तो हमारा पहला के जो ऊंचाई 8 दिया हुआ है, तो 8 के होल स्क्वायर बटे 11 के होल स्क्वायर, तो केवल 64 हो जाएगा। 11 कैसा से मतलब 64/11, दैट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कोई हमारा त्रिभुज है,
जो ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। यहाँ ए कौन हो गया, बी कौन हो गया, सी कौन हो गया। ए के सामने की वजह ए हो गया, बी के सामने होना बी हो गया, सी के सामने की वजह सी हो गया। तो हमें क्या बोल रहा है कि साइन ए बटे 2 ज्ञात करना हो। तो अभी हमने देखा था कि साइन ए बटे 2 निकालना हो तो ए को भूल जाना है। तो याद किसको रखना है, तो याद रखना हमारा ए, बी और सी को। तो यहाँ एस माइनस बी हो जाएगा इंटू एस माइनस सी हो जाएगा बटे बी इंटू सी हो जाएगा। जहाँ एस बड़ा क्या हो गया, अर्ध परमिटिव, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा एस बराबर। तो हमारा ये करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बटे बी इंटू सी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है सी। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो ये हमारा जो आज का वीडियो था, जिसमें हमने काफ़ी जो ट्रिंगल से जितने भी इम्पोर्टेंट जो फार्मूला था, कंसेप्ट था, वो सबको हमने डिस्कस किया। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर जो रेलवे में जो पूछा गया है क्वेश्चन त्रिभुज से रिलेटेड, वो सबको इम्पोर्टेंट को हमने सॉल्व किया। तो इसी तरह के अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।